जय मसीह की आप सभी को। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि पास्टर आसिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजों को सुनकर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर है। आइए सुनते हैं आसिमा पास्टर जी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की हमारे भाइयों और बहनों, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ कि जो भी बातें वो आपके सामने प्रकट करना चाह रहे हैं, वो बातें आपके दिल को सुकून दे रही हैं और आपको अपने परमेश्वर पे और भी भरोसा हो रहा है। बस यही चाहिए हमको। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है परमेश्वर का वो प्यार जो बगैर शर्त के है, बेशर्त प्यार। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमें बगैर किसी शर्त के प्यार किया है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आज हम थोड़ा और गहराई में जाएं। कुछ चीजें जो अभी भी हमें परेशान करती हैं वो हमारे दिल से निकले, ताकि हम बगैर किसी रुकावट के आपको प्यार कर पाए, आपको निहार पाए और आपकी स्तुति और महिमा करने पाए, क्योंकि आप ही स्तुति और महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्यार करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। हमारे कानों को खोलिए, हमारे मन को खोलिए और हमारे दिल पे अपना प्यार लिख दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने कुछ खास बच्चे जो हमारे संडे स्कूल में आते हैं, हमारी कलीसिया में, हम उन्हें सिखा रहे थे कि मैनर्स होने चाहिए हैं, हमें शिष्टाचार बनना है, हमें लोगों को आदरणीय ढंग से बात करनी है। तो धन्यवाद कहना, थैंक यू कहना कोई बुरी बात नहीं है। अपने माता पिता के प्रति भी धन्यवाद कहो और माफी मांग लिया करो और प्लीज भी कह दिया करो, कृपया ये कर दीजिए। तो हुआ ये कि एक लड़की ने आके बताया, वो जब भी कुछ अच्छा कोई उसके साथ कर रहा था वो उनको धन्यवाद कह रही थी। तो लोगों ने कहा, तुम इतना ज्यादा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन लोग की आदत नहीं थी। तो उसने बोला, आप भी किया करो। और जब हम दूसरे को धन्यवाद करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, हाँ अच्छा तो मुझे लगा था। और एक और पर्सन थी, उन्होंने जाकर के अपने फ्रेंड्स को बोला सॉरी, कुछ बात हुई थी तो सॉरी बोला। तो उनके फ्रेंड्स ने सीधा बोला, अरे दोस्तों में कैसा सॉरी? सोचने की बात है, क्या दोस्तों को आपस में सॉरी कहना चाहिए? तो मैंने उसे समझाया, कुछ बातों के लिए तो सॉरी कहना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए हैं और इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए है। और ये एक अच्छी सोच है, लेकिन एक्चुअली सब लोग सॉरी सुनना चाहते हैं। सो खैर ये बात तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर हमारे सॉरी कहने से पहले उन्होंने हमें प्यार किया, ऐसा प्यार जो बेशर्त है और जिसके हम काबिल नहीं। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो प्यार करना है ना, किसी भी रिश्ते में, सिर्फ लड़का लड़की के रिश्ते में नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में वो एक चुनाव है, वो एक भावना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा भ्रमित कर दिया है दुष्ट ने या मीडिया ने कि सब भ्रम समझती है, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, मुझे वैसा नहीं हो रहा। और ये मैटर फीलिंग का नहीं है, ये मैटर है कि हमें चुनाव करना होता है प्यार करने के लिए। आमीन। अब इस दुनिया में हम क्या देखते हैं कि सब चीजों में प्यार में शर्त है। हम देखते हैं कोई कहता है, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, लेकिन तुमने ये नहीं किया। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये किया करोगे। सुना है ना आपने ऐसे, तुमने मेरे लिए ऐसे नहीं किया इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुमने मेरे लिए ऐसा किया, क्यों किया ऐसे? क्या ऐसे करते हैं लोग? सो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो कि हम विज्ञापन देखते हैं, उन मीडिया में भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप ये चीज लोगे इससे आप बेहतर हो जाओगे और तब आपको लोग प्यार करेंगे। आप उनके छुपे हुए संदेश को सुनिए। सब
इसी तरीके से लोग शर्तों के जीवन में जीने लगे, ये होगा, ये नहीं होगा, ये आपके पास होगा तो इससे ये फायदा होगा, ये आपके पास नहीं होगा तो लोग आपकी केयर नहीं करेंगे। और लोगों को लगता है कि ये जो प्यार है ना, ये गारंटी नहीं है इसकी कुछ भी, मतलब चीजों की, प्रोडक्ट की 1 साल की गारंटी वारंटी, प्यार की कोई नहीं है। कर ही नहीं सकता कोई हमें, ना हम किसी को कर सकते हैं, हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, कौन हमें प्यार करेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि जब लोगों को हमारी असलियत पता चलेगी वो हमसे बात करना चाहेंगे। और हमें लगता है कि हमें इस प्यार को खरीदना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। तो दुनिया का जो दृष्टिकोण है वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। आप सोच के देखिए, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम शर्तों में जीते हैं, हमारा जीवन ही हर रिश्ते में शर्त है, तो होता क्या है कि हम परमेश्वर को भी वैसा ही समझते हैं। और हम समझ गए कि ठीक है, पिता हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन हमें शर्तें हैं, हम उनकी शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और हम कम आके जाएंगे। कैसे होगा ये? मैं प्यार के लिए ना काबिल नहीं हूं, मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूं, ना कभी हो पाऊंगा। कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, थक गया मैं, और नहीं कर सकता मैं, और कितना प्रूव करूं अपना प्यार, कितना प्यार प्रूव करूं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हाँ ठीक है प्यार तो कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों में छोड़ देंगे। वो लोगों की बातों को परमेश्वर पे लगा रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर के कभी काबिल हो ही नहीं पाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं गलती ना करूं। परमेश्वर तो तभी प्यार कर पाएंगे मुझे जब मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। वो मुझसे क्यों प्यार करेंगे? मेरी लाइफ तो परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ तो सही नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है वो समझना जरूरी है। और प्रभु बताते हैं कि उन्होंने हमसे कमिट करा है, उन्होंने डिसाइड करा है, निर्णय लिया है कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूंगा और कभी भी इस प्यार को तोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। तो आइए देखते हैं यूहन्ना 15:13 में। और यहां कुछ ऐसा लिखा है, बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है वो ये है, अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। Greater love has no man than this, that someone lay down his life for his friends. तो ये आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें एक दोस्त की तरह समझा है और वो चाहते हैं कि हम सब उनके पास आए, उनके लव को एंजॉय करें। और एक बहुत बड़ा प्यार उन्होंने हमें किया है कि उसके लिए बलिदान भी देना पड़ेगा, तो वो देंगे बलिदान। मतलब ये आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूं, जिन लोगों ने कभी भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जाना। अब दुनिया में हम क्या देखते हैं? दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त कुछ समय के लिए होते हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ तो वो चले जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, यार करके बात करते हैं, राइट? और कहते हैं बहुत प्यार करता, तू मेरा अच्छा दोस्त है। और कुछ लोग कहते हैं यार मैं तुझे प्यार व्यार नहीं करता, बस तो दोस्त है। लोगों को कंफ्यूजन है कि लाइक करना क्या है और प्यार करना क्या है। आजकल लाइक्स का जमाना है, पूरी दुनिया लाइक्स पे चल रही है। सोशल मीडिया, किसी के 2 लाख, किसी के 2 मिलियन व्यूज हैं, किसी के 2 मिलियन लाइक्स हैं। तो ये एक दूसरा ही गेम है, लेकिन अंत में सब महत्वपूर्ण फील करना चाहते हैं कि इतने सारे लोग हैं मुझी को प्यार कर रहे हैं। पर वो ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ लाइक है, प्यार नहीं कर रहे, वो आपको जानते नहीं है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? मैं समझाती हूं। देखिए, जब हम किसी को लाइक करते हैं मतलब हम उसको पसंद करते हैं, उसकी आदतों को, उसके चरित्र को, उसके चुनावों को, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं मुश्किल समय में और कैसे त्याग देते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, वो किस नीति से चलते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन लव करना अलग बात है। और जरूरी नहीं है कि जिसको हम लव करते हैं उसको हम पसंद भी करें, क्योंकि आपने देखा कई दफा जिन लोगों को हम लव करते हैं उनके अंदर कोई भी अच्छी खूबी नहीं होती, लेकिन एक फीलिंग होती है। और आज की दुनिया में लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। बेटर है जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि जिस लाइफ पार्टनर को आप ढूंढ रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी लाइक और पसंद करने की बातें मिलें, तो ये रिश्ता लंबा चलेगा। सिर्फ फीलिंग पे शादी नहीं चलती है, राइट? ये तो दुनिया का लव है। और हम वैसे भी यहाँ समझाना चाह रहे हैं
कि प्यार एक चुनाव है, और आप किसी को लाइक करते हैं तो चुनाव कर सकते हैं कि आप उसे प्यार करेंगे, परमेश्वर जैसा प्यार, जिससे कि कभी भी शादी खराब ना हो या कोई भी रिश्ता हो वो खराब ना हो। अब लाइक और लव के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग लव इसलिए करते हैं कि मेरा ना ये काम हो जाएगा, देखो अमीर लोगों की बेटी है, मैं भी अमीर बन जाऊंगा, तो ये तो प्यार ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये कोई समझौता है अपने फायदे के लिए। तो लोग इसको प्यार समझते हैं, लड़कियां से प्यार समझ बैठती, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है मुझे, और उस वक्त वो कुछ देखना नहीं चाहती, कुछ समझना ही नहीं चाहती। और उल्टा भी हो सकता है, लड़कियां भी ऐसे लड़कों के साथ कर सकती हैं। तो कुछ लोग प्यार किसी मकसद से करते हैं, और अगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ ना, बीच में छोड़ के चल पड़ते हैं। इसका फायदा क्या? कुछ लोग प्यार करते हैं, बोर हो रहा हूं मैं बोर हो रहा हूं, चलो कुछ गप्पे अप्पे होती रहेंगी, प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी, और इन लोगों से मिलते रहेंगे, कुछ तो मिलेगा, अच्छा लगता है इनके पास बैठना। लेकिन बाद में वो सारी चीजें इतनी मुश्किल हो जाती हैं। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हाई फील होता है, सारे वक्त उनके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। मेरे जानकार थे, उन्होंने बताया कि एक इलाके में कुछ ऐसा, मतलब कुछ बात चल रही थी कि सबकी 3-3 गर्लफ्रेंड थी, तीनों से अलग अलग बात करते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाता है और अच्छा फील होता है, हमेशा मूड अच्छा बना रहता है। और कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी ये सब करते हैं। तो फिर ये प्यार कैसा है? आप समझ रहे हैं, ये प्यार नहीं है। जो बगैर शर्त, बेशर्त का प्यार 1980 के दशक में हुआ करता था, जिसमें कोई शर्त नहीं होती थी, ना कोई ये गलत है वो गलत है, लेकिन लोग बस बर्दाश्त करते थे, प्यार करते थे, सहते थे और प्यार करते थे। लेकिन आज की डेट में सब रिश्ते एक मकसद से शुरू होते हैं। आप सोच के देखिए गहराई से, अरे वो पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, बड़े अमीर हैं, हम भी इनके साथ दोस्ती रखते, क्या पता हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, और बड़ा अच्छा रिश्ता जा रहा है, लेकिन मन में एक मकसद है। और फिर जब वो रिश्ते टूटते हैं, शायद इसलिए हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों टाइम वेस्ट करें, किसी और जगह रिश्ता बनाते हैं। सो ये चल रहा है आज की दुनिया में। ये एक नकली प्यार के पीछे, जो एक नकली फीलिंग है, इसके पीछे जा रहे हैं लोग। एक फीलिंग, लेकिन वो शर्त है, वो प्यार है ही नहीं। और यही पूरा माहौल चल रहा है। तो इस माहौल में लोग परमेश्वर के प्यार को तो क्या ही पहचान पाएंगे, उसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब हम बाइबल के प्रेम की बात करते हैं, वहां कुछ ऐसा लिखा है, प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वो स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, वो बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं करता, बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वो तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वो सदा रक्षा करता है, वो सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वो सहनशील है। तो ये परमेश्वर की परिभाषा है प्रेम की। लेकिन क्या ये आजकल हमें कहीं दिखाई देता है? प्रेम की असली परिभाषा बाइबल में है, और ये गॉड है। इस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, बुराई का लेखा देखा नहीं है उनके पास, और वो हमारी बुराइयों से खुश नहीं होते हैं। वो चाहते कि हमें बुराइयां ना हो, इसलिए वो इतनी कोशिश करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमारे पास्टर्स के द्वारा लगातार कोशिश करते हैं। और परमेश्वर हम पे हमेशा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट अस। जब हम उन पे भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी तो भरोसा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे प्यार को समझेंगे और मेरे पीछे पीछे आएंगे, और हम दोनों मिल करके एक दूसरे को बेशर्त प्यार करेंगे। प्रेम अमर है, लव नेवर फेल्स। तो जो अभी हमने प्यार की बातें सुनी वचन से, हमें समझ में आ गया कि परमेश्वर का प्रेम, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, हम उसके काबिल नहीं हैं, और वो हमेशा हमारे पीछे आते हैं और हम पे भरोसा करते हैं कि हम ऐसे ही प्यार करेंगे उनको।
और क्योंकि परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम 1 कुरिन्थियों 13 वाला प्यार करें, तो हम कर सकते हैं। बोलिए आप अपने आप से, मैं ये प्यार कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। हमारे संडे स्कूल में हम एक गाना गाते थे, जीसस लव्स मी दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। यानी कि यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं और ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरी बाइबल मुझे बताती है। तो बाइबल में प्रभु के प्रेम के बारे में सारा वर्णन है। अगर आज आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपनी बाइबल उठानी होगी और वहां से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे तुमने ये सब अच्छे काम किए ना, बहुत अच्छा है, अब तुम परमेश्वर के प्यार के काबिल बन गए हो। नो, ये गलत है। आप शुरुआत से परमेश्वर के प्यार के काबिल थे क्योंकि परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि वो आपको प्यार के काबिल बनाएंगे। लेकिन हम लोग अपने मन में बार बार बोलते हैं, नहीं, मैं परमेश्वर के प्रेम के काबिल नहीं, 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 मुझ में बहुत सी खामियां हैं और हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे आपको फील हो कि मैं काबिल हूं या नहीं हो, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आपसे पहले से प्यार करते हैं और आपको उसके काबिल होने की जरूरत नहीं। और मैं ये आपको वचन से दिखाऊंगी। तो हम लोग खोलेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया कि जब हम तो पापी ही थे तब यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। जब कोई पापी होता है ना तो वो परमेश्वर का दुश्मन होता है, बाइबल में लिखा है। जब हम परमेश्वर के दुश्मन ही थे तो क्या दुश्मन काबिल होते हैं किसी के प्यार को पाने के लिए? समझ रहे हैं आप? जब हम परमेश्वर के प्यार को पाने के काबिल ही नहीं थे, जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण त्यागे। क्या आप मेरे पीछे पीछे शब्द बोलेंगे? पर परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार दिखाया कि जब मैं पापी ही था तब यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण त्यागे। आप समझ रहे हैं? जब आप पापी ही थे, तो जब आप पापी ही थे तो आपने क्या किया उसके काबिल बनने के लिए कि आप परमेश्वर का प्यार पा सके? ये परमेश्वर का डिसीजन है। उन्होंने निर्णय लिया है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करूंगा ही करूंगा। अब ये आपके ऊपर है। अब एक और अच्छी सी वर्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ बाइबल से, इफिसियों 2:4-5। किंतु परमेश्वर करुणा का धनी हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण, उस समय अपराधों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे ही हुए थे, मसीह के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। जब हम मरे ही हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मरे हुए लोग, जो मर जाता है वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर से उनका प्यार खरीदने के लिए। और परमेश्वर बहुत धनी है इस प्यार में। आपके पास थोड़ा सा है, छोटा सा प्यार है। कुछ कुछ लोगों को करते, बाकी कहते ज्यादा को नहीं करना है, लेकिन प्रभु बहुत प्यार करते हैं, धनी है दया में, माफ किया उन्होंने आपको। परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया हमारे पापों से? क्योंकि वो पहले से हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए बचाया। समझ रहे हैं? फिर से बोलूं, फिर से बोलती हूं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उन्होंने कहा ये बच्चे तो मरे हुए हैं, मुझे इन्हें बचाना है। और क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया तब उन्होंने आपको आपके पापों से बचाया। और ये नहीं किया कि आपको पहले वो प्यार करें इसलिए चलो इन्हें बचा भी लेते हैं। आप परमेश्वर के प्यार को खरीद नहीं सकते क्योंकि वो आपके पास पहले से है। अब समझिए कि आप कहते हैं अरे भाई मैं बाहर जा रहा हूं, घर में तेल खत्म हो गया, मैं खरीद के ले आऊं। तो आपकी वाइफ बोलेंगी खरीदने की क्या जरूरत है, हमारे पास 20 किलो तेल पड़ा है, पहले से ही है, जरूरत ही नहीं है, खर्चा मत करो। ओहो मैं तो भूल गया था। आज मैं उसी तरीके से
उस उदाहरण से आपको ये समझाना चाह रही हूं कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको प्यार दे दिया है और ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारा प्यार, प्रभु की दया, प्रभु का प्यार जो उन्होंने आपसे किया पहले से अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अब समझना है कि वो प्यार आपके लिए पहले से है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, परमेश्वर मुझे प्यार करेंगे लेकिन मैं उसे खो दूंगा, सब कुछ खो जाता है। अगेन फिर से ये दुनियावी सोच है और मैं उसी को आज खंडन कर रही हूं। आप एक बात बताइए, जो कभी खोया ही नहीं था, जिसके लिए आपने कोई यत्न ही नहीं करा ढूंढने के लिए, जो पहले से है और अंत तक रहेगा, जो हमेशा आपके साथ है, वो खोएगा कैसे? आपने तो कुछ किया ही नहीं था उसको पाने के लिए कि कोई आपको कहेगा नहीं नहीं अब आपके पास ये नहीं है, हम इसे वापस ले जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया उसे पाने के लिए, वो है और पहले से था आपके लिए। परमेश्वर के प्रेम को हम नाप भी सकते हैं और नापना चाहिए और उसी नाप से उन्हें प्यार करना चाहिए। आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। कितने लोग वो कहानी जानते, एक राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया क्योंकि उन्हें डिसाइड करना था किसको राजपाट मिलेगा। और उन्होंने तीनों बेटियों को बुलाया, पूछा मुझको आप कितना प्यार करते हो बताओ। तो एक ने बोला मैं आपको सूरज चांद सितारों की तरह प्यार करती हूँ। दूसरे ने बोला मैं आपको दुनिया की धन दौलत की तरह प्यार करती हूँ, हीरे जवाहरात की तरह प्यार करती हूँ। और तीसरे ने बोला मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। राजा को बहुत बोला ये क्या माप हुआ प्यार का, बिल्कुल गलत है, चली जाओ यहां से, और उसे भगा देते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान मंत्री ये सब बातें देख रहा था और वो उस लड़की के पास गया। उसने कहा बेटी मैंने तेरा प्यार देखा है, तेरी बहनों ने तो झूठ बोला है राजपाट पाने के लिए, लेकिन तूने सच बात बोली है। देख मैं काम करता हूं और बहुत जल्द राजा जी तुझे बुलाएंगे। और वो रो तो रही थी क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनसे दूर हो गई थी। और अगले दिन मंत्री जी ने राजा को खाना परोसवाया, बहुत बढ़िया खाना, लेकिन किसी में भी नमक नहीं था। और जब राजा ने देखा इतना बढ़िया खाना है और खाया उसे, आग बबूला हो गए। क्या नमक के बगैर भी कोई खाना होता है? क्या किया तुमने, सारा मजा खराब कर दिया। तब उन्हें अचानक से याद आया मेरी बेटी ने क्या कहा था, और उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा बेटी सचमुच में तूने मुझसे असली प्यार किया है। तो परमेश्वर के प्यार का माप देखें हम लोग रोमियो 8 के 38 और 39 में, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि ना मृत्यु और ना जीवन, ना स्वर्गदूत और ना शासन करने वाली आत्माएं, ना वर्तमान की कोई वस्तु और ना भविष्य की कोई वस्तु, ना आत्मिक शक्तियां, ना कोई हमारे ऊपर का और ना उसके नीचे का, ना सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है अलग कर सकेगी। तो परमेश्वर का जो प्यार है उसकी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई बहुत बड़ी है। आपके लिए और मेरे लिए हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते दुनिया में रह करके, दुनियावी माप से। उस लड़की ने राजा को नमक के समान प्यार किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे के समान प्यार किया और अपना बेटा भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। आमीन। और जब हम ये सब बातें समझ रहे हैं, हम प्रभु को कभी भी अपनी जिंदगी से हटाएंगे नहीं, कभी नहीं हटाएंगे। लेकिन अगर हटा दिया तो क्या होगा? हाँ, अगर हम निर्णय लें, ये भी चुनाव है, हम चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, तो यूहन्ना 3:18 के 20 में लिखा है उसे दोषी ठहराया जा चुका है क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम में विश्वास नहीं रखा। ये हमारा डिसीजन हो सकता है और उसकी भी चॉइस परमेश्वर ने आपको फ्रीली दी है। बस याद रखें परमेश्वर का लव आपके लिए फ्री है, कोई दाम नहीं चुकाना। और ये फ्री लव हर जाति के लिए है, हर प्रजाति के लिए है, मनुष्य के लिए है, लेडीज के लिए है, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए है, सबके लिए है। इसे खरीद नहीं सकते। तो एक बात और बताना चाहूंगी, पूरी इस दुनिया में लोग कहते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए तो तुम टॉपर बन जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है
मैं उनको भी प्यार करूंगा, चाहे वो इसके हकदार है या नहीं, उन्होंने इसके लिए मेहनत करी है या नहीं। दुनिया के लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ को कहते हैं, तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, मैं प्यार नहीं करूंगा। पत्नी भी कुछ ऐसे ही कहती है, मैं भी आपको प्यार नहीं करूंगा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। कई दफा बच्चे अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कहते हैं, आपने मेरे लिए किया क्या है। और माँ बाप को बहुत दुख लगता है, वो समझ ही नहीं पाते कि हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं। और कई दफा छोटे छोटे बच्चे भी अपने पापा मम्मी को ये कह रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसान ने प्यार नहीं किया, लेकिन हमारा चश्मा गलत है। हमें परमेश्वर के चश्मे से देखना पड़ेगा। पहले हम परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करें, जो बगैर किसी शर्त के है, बगैर किसी काबिलियत के लिए है, बगैर किसी मेरिट के है। जब हम इसको समझने लगेंगे तब हम रिलैक्स हो जाएंगे और हम दूसरों को भी बेशर्ते वाला प्यार दे पाएंगे। लेकिन पहले हम तो इसे समझें, तभी तो हम इसमें अपने आप को दे पाएंगे। तो इसको देने के लिए अपने आप को आपको परमेश्वर से मांगना होगा, हे परमेश्वर, हे पिता, मैं भी आपको बगैर शर्त का प्यार करना चाहता हूं, मुझे सिखाइए ना। जब आप मांगेंगे तब होगा। परमेश्वर ने कलीसिया को ब्राइड माना है। जब हम देखते हैं इफिसियों 5 के 22 से 23 में, वहां लिखा है, हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम परमेश्वर को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है और मसीह अपनी देह से प्यार करते हैं, मसीह अपनी देह को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो सर हैं। क्या आपने कभी कोशिश करी कि आप अपने शरीर को हानि पहुंचाएं, उसको प्यार ना करें, उसकी टेक केयर ना करें, उससे तहे दिल से प्यार ना करें? इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको और आपके परिवारों को ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कहा है। कभी ना खत्म होने वाला प्यार उन्होंने आपसे किया है। तो जो वचन कहता है इसको समझिए। परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह ने उनका प्रेम इस दुनिया में दिखाया। आज वो आपको वेलकम करते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मेरे पास आओ, अपना झूठ का बोझ हटा दो। तुम्हें लगता है तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम डिजर्व करते हो, तुम इसके काबिल हो, तुम मेरे प्यार के काबिल हो। और हम दोनों पिता और बेटा बेटी मिल करके तुम्हारे सारे पापों को और उसकी आदत को और उसकी लत को निकाल देंगे। पर तुम मेरे साथ चलो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए फ्री है, फ्री है, फ्री है, और तुम मुझे चुनाव करो। आपको समझ में आ रहा है? आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं बगैर शर्त के, बगैर काबिलियत के, बगैर किसी मेरिट के आपने हमसे प्यार किया है और करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आज हमारे दिल नरम हो और हम नम्र हो और हम आपके प्यार को अपने दिल में ले लें। हे परमेश्वर, हम सबके पापों को माफ कर दीजिए। यीशु मसीह, हमारे दिल में आ जाइए और हमारी आंखें खोलिए कि हम इस प्यार को समझ जाएं और अपने पिता के सामने अपने सर को झुका दें और उनको बहुत प्यार करें और भरोसा करें कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, हमेशा प्यार करेंगे। और परमेश्वर का प्रेम मेरे पीछे खड़ा है और मुझे हिम्मत देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करती हूं आज के संदेश ने आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आप इस प्यार के दरिया में बहने लगेंगे। आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करना चाहते हैं। प्लीज हमारे चैनल जो रेडियंस ऑफ क्राइस्ट है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे शुभ संदेश पे इस मैसेज को बार बार सुनिए ताकि आपके अंदर से सारी लिमिटेशन निकल जाए और आप बगैर शर्त के परमेश्वर को प्यार कर पाएं। और जब आप उनको बगैर शर्त के प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपको बगैर शर्त के प्यार करेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज के संदेश से आपके दिलों को बहुत शांति मिली होगी। अपना अनुभव हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। अपना अनुभव बताने के लिए
आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9810585003 पर। मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।